बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज़ 60 डिग्री, यानी सर्कल के सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, और सर्कल का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स, यानी जो सेक्टर का एरिया है इसका सर्कल के साथ हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितना परसेंट है ये। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन और गिवन डाटा हम लिख देते हैं। हमारे पास गिवन डाटा है, गिवन डाटा हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास थीटा है, यानी एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, और रेडियस है हमारे पास आर 12 सेंटीमीटर। अब चूँकि हम सर्कल का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डिग्री नहीं यूज़ होता, उसमें हमने यूज़ करना है रेडियन। तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 कर देंगे, यानी पाई और 180 करने से ये जो डिग्री है रेडियन में चेंज हो जाता है। 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 3। 60 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 3 के इक्वल होता है, और रेडियस किसके इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के। अब हम सबसे पहले फाइंड करना है द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर्स, उसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे आर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 12, इसका स्क्वायर आ जाएगा। थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 3। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 144, और पाई की कीमत होती है 3.14 ओवर 3। अब हमने क्या करना है, 144 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके और 3 2 ज़ा 6 से डिवाइड कर देना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 144 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये आ जाता है हमारे पास 452.16, नीचे आ जाएगा 6। अब इसे डिवाइड करना है हमने 6 के साथ, डिवाइड बाय 6, तो ये आंसर आ जाता है 75.36। ये एरिया है सेक्टर का, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि एरिया है। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है सर्कल का। सर्कल का एरिया हमने क्यों फाइंड करना है, क्योंकि सर्कल का एरिया जब फाइंड हो जाएगा और ये सेक्टर का एरिया है तो इन दोनों की आपस में हम परसेंटेज लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता भी दूँ कि ये जो होता है हमारा इस तरीके से, ये अगर सर्कल है फ़र्ज़ करें उसका आर्क लेंथ है, तो ये सर्कल का होता है सेक्टर जिसका हमने एरिया फाइंड किया है। अभी ये आर होता है, ये आर 12 है, इस तरह भी आर ही होता है, ये भी 12 है, और यहाँ पे जो थीटा है जो एंगल 60 डिग्री था तो हमने इसे क्या लिखा है, पाई बाय 3। ये इसका सेंटर एंगल है थीटा, पाई बाय 3। अब हमने इसका एरिया फाइंड किया है, लेकिन अब हमने पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है, और ये उसके एक सेक्टर का एरिया है। पूरे सर्कल का एरिया कैसे होता है, ये हम सर्कल बना लेते हैं। फ़र्क करें, ये सर्कल है और अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, और ये जो सेक्टर था बीच में, ये इस तरह का ये सेक्टर है जिसका अभी हमने एरिया फाइंड किया है। ये आर इज इक्वल टू 12 है, ये भी आर इज इक्वल टू 12 है, और ये जो एंगल है थीटा ये है पाई बाय 3। ये इसका अभी हमने ये वाला एरिया फाइंड किया है, ये वाला। अब हमने क्या करना है, इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है, यानी यहाँ से पूरा पूरा ये फाइंड करेंगे, और इसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में और इस पूरे एरिया को हम रखेंगे डिनोमिनेटर में।
और परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है हमारे पास, पाई वैसे ही लिखेंगे, आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144। पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144, 3.14 मल्टीप्लाई 144, ये आ जाएगा 452.16। तो अब स्टूडेंट ये हमारा एरिया मिल गया हमें सर्कल का, इसका भी आगे लिख देते हैं एरिया चूँकि तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें पूरे सर्कल का एरिया मिला है, और ये जो एरिया हमें मिला है ये हमें इस सेक्टर का मिला है। और आपकी बुक में चूँकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो उसने राउंड ऑफ किया है, यानी कि ये 6 है तो इसको इसने 4 कर दिया है, 55.4 बन जाएगा। ये भी लिखा रहा है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बुक में चूँकि ये 4 लिखा हुआ है तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके, यानी 6 है तो यहाँ के इस नंबर को बढ़ा देना है, तो ये बन गया 75.4। अब हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरिया, परसेंटेज ऑफ द सेक्टर, परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया की परसेंटेज फाइंड करनी है, वो किसके इक्वल होगा, आपने सेक्टर के एरिया लिखने हैं ऊपर, वो है 75.4, नीचे आपने लिखना है सर्कल का एरिया 452.16, और मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि हमें परसेंटेज मिल जाए। अब इससे सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी सेक्टर की, ये कितने परसेंट है, यानी पूरे सर्कल का ये कितने परसेंट एरिया है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 75.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और डिवाइड करेंगे इससे 452.16, तो ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट 16.67, और ये परसेंटेज है सेक्टर एरिया की, यानी ये जो सेक्टर है इसकी परसेंटेज है पूरे एरिया के साथ, और इसके साथ परसेंटेज का साइन भी यहाँ पे लिख देना है, इधर भी बेशक लिखने परसेंटेज का साइन लिख देंगे, यानी 16.67 इस पूरे सर्कल के एरिया का जो सेक्टर का परसेंटेज है वो है 16.67, इतना एरिया इस सेक्टर का है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।